नमस्कार जोहार, आपका स्वागत है खबर छत्तीसगढ़ में। तो आइए जानते हैं छत्तीसगढ़ के हर छोटे बड़े शहर से 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले यदि आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप वीडियो को कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। छत्तीसगढ़ में 20 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक सरकारी छुट्टी, स्कूल कॉलेज और बैंक भी रहेंगे बंद। छत्तीसगढ़ में दिवाली 2025 को लेकर राज्य सरकार ने आधिकारिक छुट्टियों का ऐलान कर दिया है। इस बार दिवाली का पर्व 20 अक्टूबर को पड़ रहा है और इस दिन पूरे राज्य में सभी सरकारी कार्यालय, स्कूल कॉलेज और बैंक बंद रहेंगे। इस दौरान सरकारी कर्मचारियों और छात्रों को छुट्टी का लाभ मिलेगा और वे परिवार के साथ त्योहार की खुशियां मना सकेंगे। छत्तीसगढ़ के श्रमिकों को दिवाली तोहफा, 88,000 से अधिक श्रमिकों के खाते में भेजे गए 26 करोड़ 90 लाख रुपये। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल पर छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य शनिमार्ग कर्मकार मंडल द्वारा विभिन्न योजनाओं के तहत श्रमिकों को दिवाली से पूर्व 26 करोड़ 90 लाख 1,202 रुपये सहायता राशि उनके बैंक खातों में डीबीटी के जरिए अंतरित कर दी गई है। श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन के मार्गदर्शन में मंडल के अध्यक्ष डॉक्टर राम प्रताप सिंह द्वारा डीबीटी के माध्यम से श्रमिकों के खाते में अंतरित की गई। श्रम विभाग के सचिव सह श्रमायुक्त हिमशिखर गुप्ता ने बताया कि श्रम कल्याण मंडल द्वारा संचालित 18 योजनाओं के अंतर्गत 88,568 हितग्राहियों को 26 करोड़ 90 लाख 1,202 रुपये की राशि प्रदान की गई है। इस सरकारी कर्मचारियों को सीएम सहाय का दिवाली तोहफा, इस बार डबल मिलेगी सैलरी। दिवाली से पहले छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मचारियों को सीएम विष्णुदेव साय ने बड़ा तोहफा दिया है। साय सरकार इस महीने की सैलरी दिवाली से पहले ही दे देगी। सरकार सैलरी पहले देने का मकसद है ताकि कर्मचारी त्योहारों को अच्छे से परिवार के साथ मना सकें। इस पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट भी किया और दिवाली की अग्रिम शुभकामनाएं भी दी। नवा रायपुर में खुलेगी राष्ट्रीय तीरंदाजी अकादमी, त्रिपक्षीय समझौते पर हुए हस्ताक्षर। एनटीपीसी देगा 68 करोड़ 20 लाख रुपए का वित्तीय अनुदान। एनटीपीसी सीएसआर के अंतर्गत खेलों को बढ़ावा देने, खासकर तीरंदाजी के विकास के लिए 68 करोड़ 20 लाख रुपए के वित्तीय अनुदान के साथ नवा रायपुर में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी स्थापित करने के लिए आगे आया। आज एनटीपीसी नवा रायपुर कार्यालय में आयोजित एक कार्यक्रम में एनटीपीसी की ओर से दिवाकर कौशिक, क्षेत्रीय कार्यकारी निदेशक चंदन कुमार आईएएस सीओ नया रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण और तनुजा सलमान निदेशक खेल और युवा कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ सरकार ने एनटीपीसी और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाजी अकादमी की स्थापना के लिए त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। धारी की रंगदारी, पुलिस का खौफ दिखाकर लाखों की वसूली, नोटों की गड्डी गिनते आरक्षक कैमरे में कैद, वीडियो वायरल। खाकी वर्दी का धौंस दिखाकर घूसखोरी का मामला सामने आया। वह पचपेड़ी थाना क्षेत्र के एक आरक्षक पर आरोप है कि उसने आबकारी एक्ट और गुंडा बदमाश लिस्ट में नाम होने का हवाला देकर पैसों की वसूली की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आरोपी कांस्टेबल का नाम गजपाल जांगड़े बताया जा रहा है। आरोप है कि आरक्षक ने 2 लाख की डिमांड की थी, जिसे देने के लिए पीड़ित जोगी नायक को अपनी जमीन गिरवी रखकर 1,05,000 रुपये देने पड़े। पुलिसकर्मी पीड़ित के घर में पहुंचकर रकम लेकर उसे गिन रहा है। आरोप है कि पीड़ित की पत्नी उसे नोट की गड्डी दे रही थी, जिसे वह बैठकर गिनते नजर आ रहा है। इसका वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। नोट की दूसरी गड्डी हाथ में लिए महिला पुलिसकर्मी के सामने खड़ी है। इस छत्तीसगढ़ में भाजपा नेता को किया गया नजरबंद, जानिए वजह। देवभोग के इतिहास में पहली बार ऐसे हुआ कि भाजपा के किसी प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में शामिल होने भाजपा नेता को रोका गया। विधानसभा स्तरीय आत्मनिर्भर भारत सम्मेलन में प्रदेश संगठन महामंत्री पवन साय समेत कई दिग्गज नेताओं के सामने जिला संगठन की नियुक्ति में विसंगतियों को गिनाने की तैयारी थी। सम्मेलन शुरू होने से पहले ही देवभोग में भाजपा नेता चमार सिंह पात्र नजरबंद किए गए। इसकी जानकारी मिलते ही माली समाज ने विरोध किया तो उन्हें छोड़ दिया गया। पुनः मार्गें पुनर्वास से पुनर्जीवन, वंदे मातरम उद्घोष के साथ समाज की मुख्य धारा में लौटे 210 माओवादी। छत्तीसगढ़ सरकार के व्यापक नक्सल उन्मूलन नीति और शांति, संवाद और विकास पर केंद्रित प्रयासों के परिणाम स्वरूप बस्तर संभाग में शुक्रवार को नक्सल विरोधी मुहिम को ऐतिहासिक सफलता मिली है। वह पुनः मार्गें पुनर्वास से पुनर्जीवन कार्यक्रम के अंतर्गत दंडकारण्य क्षेत्र के 210 माओवादी कैडरों ने समाज की मुख्य धारा में लौटने का निर्णय लिया है। गौरतलब है, एक साथ 210 नक्सलियों का आत्मसमर्पण विश्वास, सुरक्षा और विकास की दिशा में बस्तर की नई सुबह का संकेत है। लंबे समय से नक्सली गतिविधियों से प्रभावित अबूझमाड़ और उत्तर बस्तर क्षेत्र में यह ऐतिहासिक घटनाक्रम नक्सल उन्मूलन अभियान के इतिहास में एक निर्णायक मोड़ के रूप में दर्ज होगा।
सरेंडर करने स्पेशल गाड़ी में पहुंचा टॉप लीडर। 1 करोड़ का था इनाम। भास्कर रुपेश समेत इन कुख्यातों ने किया आत्मसमर्पण। दंडकारण्य क्षेत्र के कुल 210 माओवादी कैडर ने शुक्रवार को सुरक्षा बल के जवानों के सामने सरेंडर कर दिया। सरेंडर करने वालों में 1 सरेंडर कमेटी सदस्य, 4 DKS JDC सदस्य, 21 डिविजनल कमेटी सदस्य तथा अन्य वरिष्ठ माओवादी नेता शामिल हैं। इन्होंने हिंसा का मार्ग छोड़कर मुख्य धारा में वापसी की है। यह निर्णायक और ऐतिहासिक घटनाक्रम क्षेत्र में नक्सल विरोधी अभियानों के इतिहास में माओवादी कैडरों के सबसे बड़े सामूहिक सरेंडर में दर्ज हुआ है। 81,000 रुपये पास करने के लिए मांगी 15,000 की रिश्वत। रंगे हाथों धरे गए जांजगीर चांपा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर। शक्ति जिले के ढाबरा ब्लॉक में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी कि ACB बिलासपुर की टीम ने शुक्रवार को एक बड़ी कार्रवाई करते हुए स्वास्थ्य विभाग के ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र कुमार पटेल ने अपने ही कार्यालय में पदस्थ सहायक ग्रेड 2 उमेश कुमार चंद्र से यात्रा भत्ता की राशि 81,000 रुपये पास करने के एवज में 15,000 रुपये की रिश्वत की मांग की थी। इस पर लिपिक उमेश कुमार ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो यानी कि ACB में शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत का सत्यापन करने के बाद ACB टीम ने योजना बनाकर शुक्रवार को डाबरा पहुंची और जाल बिछाया। इस छत्तीसगढ़ में 278 से ज्यादा माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। खत्म हुआ दशकों पुराना डर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर घोषणा की कि छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और उत्तरी बस्तर माओवादी आतंक से पूरी तरह मुक्त हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि अब केवल दक्षिण बस्तर के सीमित हिस्से में माओवाद का नाम मात्र प्रभाव शेष है, जिसे सुरक्षा बल जल्द ही समाप्त करेंगे। 4 दशकों तक माओवादी संगठन का अभेद्य गढ़ माने जाने वाले इन जंगलों पर अब सुरक्षा बलों की पूरी पकड़ है। भापका के केंद्रीय क्षेत्रीय ब्यूरो सचिव और पोलित ब्यूरो सदस्य भूपति उर्फ सोनू के आत्मसमर्पण के बाद संगठन का तंत्र बिखरना शुरू हो गया है। पुनर्वास नीति के लिए सरकार है प्रतिबद्ध। नक्सलियों का समाज की मुख्य धारा में लौटने पर स्वागत। विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ में 210 नक्सलियों ने एक साथ सरेंडर किया। नक्सलियों के पुनर्वास का प्रदेश सरकार ने स्वागत किया। CM विष्णुदेव साय और डिप्टी CM विजय शर्मा ने सरेंडर के बाद नक्सलियों के निर्णय को सराहा। इस दौरान CM विष्णुदेव साय ने कहा कि आज ऐतिहासिक दिन है जिसमें टॉप से लेकर नीचे लेवल तक के 210 माओवादियों ने देश की संविधान पर विश्वास करके, गांधी जी पर विश्वास करके पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर शांति का रास्ता चुना है। हम सभी को बधाई देते हैं। CM विष्णुदेव साय ने इस दौरान कहा कि सभी आत्मसमर्पित लोगों से मिल लिया गया। बड़ा दुख होता है कि मरने और मारने वाले लोग दोनों अपने होते थे। देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात करके समाधान का निर्णय लिया गया। सबसे अधिक छत्तीसगढ़ और पड़ोसी राज्यों में कम संख्या में थे, जिसमें हमारे यहां पर 77% नक्सलवाद था। जिसके बाद अलग अलग जगह जाकर प्रेरणा लेकर गृह मंत्री ने पुनर्वास नीति बनाई। इसके बाद नक्सलियों से आह्वान किया गया, जिसका आज रिजल्ट मिला है। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि एक साथ इतने लोग पुनर्वास से जुड़े हैं। नान घोटाले में आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को मिली जमानत। नान घोटाला केस में रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा को जमानत मिल गई है। इसके बावजूद अनिल टुटेजा अभी जेल में रहेंगे क्योंकि उन्हें कस्टम स्कैम और शराब घोटाले में जेल भेजा गया। नान घोटाले केस में गुरुवार को रिटायर्ड IAS आलोक शुक्ला और अनिल टुटेजा की रायपुर कोर्ट में पेशी हुई। अदालत ने दोनों को नान घोटाला केस में जमानत दे दी। इसके बाद भी अनिल टुटेजा की परेशानी खत्म नहीं हुई, वो अभी भी जेल में रहेंगे। गायब होगी किसानों की जमीन, शासकीय भूमि भी दस्तावेजों में लापता। किसी की जमीन अचानक से गायब हो जाए तो हैरत होना लाजमी है। कुछ ऐसा ही हुआ है अंबिकापुर में। यहाँ कई किसानों की जमीन अचानक से गायब होती जा रही है। में गायब हो रही जमीनों में सरकारी भूमि भी शामिल है। दस्तावेजों से गायब हो रही जमीनों को लेकर अब लोगों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। पीड़ित गांव वालों का कहना है कि जिस इंसान की जमीन कभी 5 एकड़ की थी वो अब दस्तावेजों में सिमट कर महज 1.25 एकड़ रह गई है। गाँव वालों का कहना है कि जो सरकारी भूमि खाली पड़ी थी उसे भी अपने रिकॉर्ड से गायब कर दिया गया। पीड़ित किसानों का कहना है कि असल में फर्जी वन अधिकार पट्टा बनाया जा रहा है और इस खेल में ग्रामीणों की जमीन सहित शासकीय जमीन अन्य लोगों के नाम दर्ज कर दी गई है। अब ग्रामीणों ने इस समस्या के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीण चाहते हैं कि हर हाल में उनकी जमीन उनको दस्तावेजों में वापस मिले। अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर ने गर्भवती महिला से की छेड़छाड़ की कोशिश, शिकायत वापस लेने का भी बनाया दबाव। FIR दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस।
जब भिलाई में एक गर्भवती महिला से अल्ट्रासाउंड के दौरान डॉक्टर द्वारा बेड टच कर छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया। डॉक्टर की इस हरकत को देखकर पीड़ित महिला ने इसकी शिकायत सुपेला थाना में दर्ज कराई है। शिकायत दर्ज होते ही गुरुवार रात हड़कंप मच गया। इसके बाद डायग्नोसिस सेंटर के मालिक अपने राजनीतिक रसूख का प्रयोग करते हुए पीड़ित परिवार पर केस वापस लेने का दबाव बनाने लगे। डॉक्टर की इस हरकत से नाराज महिला ने छेड़छाड़ का केस वापस लेने से इनकार कर दिया। वहीं सुपेला थाना पहुंचकर पुलिस से एफआईआर की मांग करने लगी। इसके बाद देर रात ही पुलिस ने इस मामले में अपराध दर्ज कर लिया है। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, गौ माता के लिए खड़ा होने वालों का करेंगे समर्थन। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती छत्तीसगढ़ प्रवास पर पहुंचे। उन्होंने इस दौरे को लेकर कहा, छत्तीसगढ़ हमारा घर है, यहाँ सनातनी वातावरण देश में सबसे ज्यादा है, इसलिए हम भी त्योहार मनाने छत्तीसगढ़ आते हैं। बिहार चुनाव में उम्मीदवारों के समर्थन को लेकर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा कि जो उम्मीदवार गौ माता की रक्षा की शपथ लेकर सार्वजनिक रूप से उद्घोष करेगा, हम उसी के लिए कहेंगे कि उसे वोट दीजिए, क्योंकि गौ रक्षा का पुण्य उसी को वोट देने से मिलेगा। पटाखा स्टॉल्स का निरीक्षण करने पहुंचे कलेक्टर, सुरक्षा व्यवस्था का लिया जायजा, फायर सेफ्टी को लेकर दिए निर्देश। दीपावली पर्व को देखते हुए बलौदा बाजार के दशहरा मैदान में पटाखा दुकानों की तैयारी पूरी हो गई है। जिले के कलेक्टर दीपक सोनी ने शुक्रवार को स्थल पहुंचकर पटाखा दुकानों का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर सोनी ने कहा कि दीपावली पर्व को देखते हुए जगह जगह पर पटाखे स्टॉल्स लगाए गए। ऐसे में सुरक्षा मानकों का पालन करना बेहद जरूरी होता है। जैसे 5 किलो का अग्निशमन यंत्र हर दुकान में होना चाहिए, पास में पानी के टैंकर या ड्रम होना चाहिए, फायर ब्रिगेड मौके पर उपस्थित होना चाहिए। जितने भी जगहों पर वायरिंग हुई है वहां पर वायरिंग ढीली न हो। इन सब मापदंडों का पालन हो रहा है या नहीं, यह देखने के लिए हम आए हैं। इसके लिए दौरा कर रहे हैं और साथ ही अलग अलग एसडीएम को भी अपने अपने क्षेत्र में दौरा करने के लिए कहा गया है। इस स्वदेशी को बढ़ावा, भाजपा ने आत्मनिर्भर भारत के लिए कार्यकर्ताओं को दिलाया संकल्प। नेताओं ने स्टॉल में खरीदे हथकरघा से निर्मित सूती कपड़े। देवभोग के मंडी प्रांगण में आज भारतीय जनता पार्टी ने आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत अपने कार्यकर्ताओं को जन जागरण लाने और स्वदेशी अपनाने का संकल्प दिलाया। आयोजन के मुख्य वक्ता पवन साय ने दैनिक जीवन में अधिकतम भारतीय उत्पाद का उपयोग, गांव किसान और कारीगरों के उद्योग को बढ़ावा, पारिवारिक और सामाजिक जीवन में भारतीय भाषाओं का उपयोग, पर्यावरण के प्रति सजग रहकर स्वदेशी और प्रकृति अनुकूल उत्पादों का उपयोग और देसी पर्यटन स्थलों को प्राथमिकता देने का संकल्प दिलाया। इस छत्तीसगढ़ में रिश्वतखोर बीएमओ गिरफ्तार, एसीबी ने बाबू से 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। एसीबी की टीम ने आज शक्ति जिले में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर राजेंद्र कुमार पटेल को अपने ही कार्यालय के बाबू से 15,000 रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। यह कार्रवाई बीएमओ कार्यालय डाबरा के बाबू की शिकायत पर की गई। एसीबी ने स्पष्ट संकेत दिया कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। एसीबी इकाई बिलासपुर की टीम ने पिछले 1.5 साल में 35 ट्रैप की कार्रवाई है। 6 अक्टूबर 2025 को वार्ड नंबर 12 डाबरा जिला शक्ति निवासी उमेश कुमार चंद्रा बीएमओ कार्यालय डाबरा में बाबू के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने एसीबी इकाई बिलासपुर में शिकायत की थी कि उसकी यात्रा भत्ता बिल की राशि 81,000 रुपये का भुगतान पूर्व में हो चुका है। राशि भुगतान होने के एवज में डाबरा के बीएमओ राजेंद्र कुमार पटेल ने उससे 32,500 रुपये रिश्वत की मांग की। बीएमओ 16,500 रुपये ले लिए। 16,000 रुपये की और मांग की जा रही है, जिससे वह बीएमओ को नहीं देना चाहता बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। दिवाली से पहले घरों में पसरा मातम, मिट्टी खदान धंसने से 2 लोगों की मौत, 1 लापता की तलाश जारी। दिवाली से पहले जहां एक और लोग अपने घरों की सजावट और लिपापोती की तैयारी में, वहीं छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले से दुखद घटना सामने आई है। यहां मिट्टी खदान धंसने से 2 अलग अलग हादसों में एक महिला और एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि एक अन्य व्यक्ति के मलबे में फंसे होने की आशंका है। लापता व्यक्ति की तलाश के लिए ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू अभियान जारी है। त्योहार से पहले हुए इन दर्दनाक हादसों से इलाके में मातम पसर गया है। वन विभाग की लापरवाही, साल भर बाद भी नहीं मिला मजदूरी का भुगतान, नाराज मजदूरों ने कलेक्टर से लगाई गुहार।
वन विभाग बालोद की लापरवाही के चलते 2024 में किए गए कार्यों का भुगतान अब तक मजदूरों को नहीं हो पाया। नाराज मजदूरों ने आज कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर से दिवाली पर मजदूरी दिलाने की गुहार लगाई है। बता दें कि बालोद परिक्षेत्र के अंतर्गत आने वाली वन समिति दुग्गा बहारा और मड़वा पथरा के RF 60 के जंगलों में मजदूरों ने वर्ष 2024 में कंटूर निर्माण, तार फेंसिंग, चेक डैम में सीलिंग का कार्य किया था, जिसका मजदूरी भुगतान आज तक नहीं होने के चलते मजदूरों को काफी समस्याएं हो रही है। शाही सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जमीन की खरीदी बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता की खत्म। जमीन से जुड़ी अगर रत्ती भर की भी कभी आपने कोई कार्रवाई होगी या कभी किसी किसान या जमीन के कारोबारी से पाला पड़ा हो तो आपको ऋण पुस्तिका की अहमियत अच्छे से पता है। इसको लेकर अच्छी यादें कम, बुरी यादें ज्यादा होंगी। अब शाही सरकार ने ऐतिहासिक और दूरगामी फैसला लेते हुए जमीन की खरीदी बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त कर दी है। पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रांकन महानिरीक्षक कार्यालय द्वारा प्रदेश के तमाम जिला पंजीयकों को ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त करने के संबंध में पत्र जारी किया है। इसमें पंजीयकों से अधीनस्थों को जमीन की खरीदी बिक्री में ऋण पुस्तिका की अनिवार्यता समाप्त किए जाने के संबंध में निर्देशित करते हुए इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है। दीपावली से पहले किसानों के चेहरे खिले, गन्ना उत्पादकों को मिला 5 करोड़ 58 लाख रुपये का तोहफा। जब दीपावली पर्व से पहले कबीरधाम जिले के गन्ना उत्पादक किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। राज्य शासन ने वर्ष 2024-25 के पेराई सत्र के लिए गन्ना विक्रेता किसानों को प्रति क्विंटल 39 रुपये 90 पैसा की दर से 5 करोड़ 98 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। यह राशि लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना मारिया पंडरिया को प्राप्त हुई है। में शासन से राशि मिलने के बाद कारखाना प्रबंधन द्वारा कुल 7658 गन्ना उत्पादक किसानों के खातों में यह धनराशि सीधे बैंक के माध्यम से भेजने की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। सीएम साहब का जगदलपुर रवाना होने से पहले बड़ा बयान, कहा नक्सलियों का मुख्य धारा में स्वागत, पुनर्वास नीति का मिलेगा लाभ। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में आज नक्सलियों का सबसे बड़ा आत्मसमर्पण होने जा रहा है। बस्तर दौरे पर रवाना होने से पहले रायपुर एयरपोर्ट पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने नक्सलियों के आत्मसमर्पण को लेकर बयान दिया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज का दिन देश के लिए ऐतिहासिक है। आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा से जुड़ने जा रहे हैं। सरकार आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए प्रतिबद्ध है। हमने शुरू से ही हथियार छोड़ने का नक्सलियों से आह्वान किया था। कांग्रेस में टिकट बिकता है, बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस मुख्यालय के बाहर नेताओं के प्रदर्शन पर भाजपा ने साधा निशाना। जब बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस मुख्यालय के सामने नेताओं के प्रदर्शन पर छत्तीसगढ़ भाजपा ने सोशल मीडिया पोस्ट के कांग्रेस पर निशाना साधा है। आपकी बार पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खास सिप सालार देवेंद्र यादव पर बिहार चुनाव में छत्तीसगढ़ फार्मूले पर टिकट बेचने का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ भाजपा ने दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध प्रदर्शन का हवाला देते हुए भूपेश बघेल की इसी भूमिका पर सवाल उठाते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, जिसमें भूपेश बघेल के साथ साथ उनके खास सिपस सालार माने जाने वाले बिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव पर निशाना साधा है। राज्य उत्सव पर कटघोरा को जिला बनाने की मांग, एसडीएम को सौंपा गया ज्ञापन। जी हां, राज्य उत्सव के अवसर पर कटघोरा को जिला घोषित करने की मांग एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। वर्षों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रहे अधिवक्ताओं और स्थानीय संगठनों ने एक बार फिर प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए चेतावनी दी है कि अगर 1 नवंबर तक सरकार ने कोई ठोस निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कटघोरा के अधिवक्ता संघ के प्रतिनिधियों ने अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए कटघोरा को अलग जिला बनाए जाने की मांग की है। मुख्यमंत्री से आग्रह किया गया है कि राज्य उत्सव के दिन यानी 1 नवंबर को कटघोरा को जिला घोषित किया जाए। अब एक बार फिर यह मांग जोरों पर है, जिसमें 50 से अधिक सामाजिक संगठन और समुदाय समर्थन दे चुके हैं। इस छत्तीसगढ़ से पूरी तरह विदा हुआ मानसून, अगले 2 दिनों तक साफ रहेगा मौसम। जब छत्तीसगढ़ से मानसून की पूरी विदाई हो चुकी है, मौसम आज शुष्क रहने की संभावना जताई गई है। पिछले 24 घंटे के दौरान कहीं पर भी वर्षा दर्ज नहीं की गई। इस दौरान तापमान राजनांदगांव में सबसे ज्यादा 33.4 डिग्री सेल्सियस, जबकि सबसे कम तापमान अंबिकापुर में 17.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया है। मौसम विज्ञान के अनुसार एक ऊपरी हवा का चक्रीय चक्रवाती परिसंचरण उत्तराखंड और उत्तर झारखंड और उसके आसपास स्थित है। प्रदेश में आज मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है।
दीपक बेज ने मांगा समर्पण करने वाले नक्सलियों का प्रोफाइल। भोजराम नाग ने कहा कि लाल आतंक पनपने का कारण सिर्फ कांग्रेस। नक्सल मामले पर दीपक बेज के सवाल पर बोलते हुए भोजराम नाग ने कहा कि बीजेपी का केंद्रीय और सीएम के नेतृत्व से सरेंडर हो रहे पुनर्वास नीति देखकर नक्सली सरेंडर कर रहे। लाल आतंक पनपने का कारण सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। मोस्ट वांटेड नक्सलियों के नाम लगातार बताए जा रहे हैं। दीपक बेज के 56 इंच वाले सवाल पर सांसद भोजराम नाग ने कहा है कि दीपक बेज की बुद्धि पर तरस आता है। क्या कहना चाहते हैं उनका खुद ही नहीं पता। कांग्रेस ने 5 साल में छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार का गढ़ बना दिया था। कांग्रेस के नेता, मंत्री, बड़े अधिकारी जेल के अंदर हैं। ऐसे में कांग्रेस नीतिगत बात करती है जिसका उन्हें हक नहीं है। 2 लाख रुपये दो, नहीं भेजेंगे जेल। बिलासपुर में हेड कांस्टेबल गुंडा बदमाश के घर जाकर वसूल रहा था रिश्वत, वीडियो वायरल। प्रदेश की न्यायधानी कहे जाने वाले बिलासपुर में न्याय को ताक में रखकर एक पुलिसकर्मी का रिश्वत वसूलते हुए सनसनीखेज वीडियो वायरल हुआ है। आरोपी जिले के पुलिस विभाग के पचपेड़ी क्षेत्र में प्रधान आरक्षक के तौर पर पदस्थ हैं। आरोपी हेड कांस्टेबल गजपाल जांगड़े का रिश्वत लेते हुए वीडियो सामने आने के बाद बिलासपुर जिले के पुलिस महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक पचपेड़ी थाने में पदस्थ प्रधान आरक्षक गजपाल जांगड़े क्षेत्र के एक गुंडा बदमाश की सूची में शामिल शख्स के घर पहुंचे थे। आरोपी प्रधान आरक्षक ने उसके परिजनों को कहा था कि अगर वह 2 लाख रुपए की रिश्वत दे दे तो गुंडा बदमाश के आरोपी को जेल नहीं भेजा जाएगा। हालांकि लेन देन की रकम 1 लाख रुपए में तय हुई थी। इसी रकम को लेने रिश्वतखोर प्रधान आरक्षक गुंडा बदमाश के आरोपी के घर मानिक चोरी पहुंचा हुआ था। वह रकम की वसूली कर रहा था, तभी किसी ने उसका वीडियो बना लिया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। बहरहाल इस मामले में अब तक क्या कार्रवाई की गई है इसकी जानकारी सामने नहीं आई है। दोस्तों, खबरों का सिलसिला समाप्त होता है। अगर जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आप न्यूज़ को किस क्षेत्र में बैठकर देख रहे हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। और साथ ही सभी छत्तीसगढ़ भाई बहन को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं।